भी उसमें हिस्सा लिया और जिस तरह से सत्ता पक्ष लगातार जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात कर रहा है, तो विपक्ष का क्या है इसमें? देखिए, ये मैं बड़ा बेतुका सा ये एक डिमांड है सरकार का, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जब हमने इस एनडीएमए एक्ट को आप लोगों को भी मैं कहता हूँ पढ़ें, सारी चीज़ों को पढ़ें, तो वहाँ कहीं इस तरह की कोई टर्मिनोलॉजी है ही नहीं। देखिए, जिस चीज़ का प्रावधान ही नहीं है उसकी मांग करने का अर्थ क्या है? आप हमने स्पष्ट तौर पर सदन के भीतर इस चर्चा के दौरान ये कहा है कि आप राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बजाय आर्थिक सहायता की मांग करें, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सब विधायक दल है पूरा, इसमें प्रदेश की जनता के साथ खड़ा है। और हम सब लोगों को जितनी अधिक राहत लोगों को पहुंचाई जाए, इसके लिए केंद्र सरकार से जो भी सहयोग अपेक्षित है, केंद्र सरकार ने बिना मांगे भी अभी तक बहुत कुछ किया है प्रदेश के लिए, और आगे भी प्रदेश सरकार के जो भी ज़रूरतें होंगी उसको भी केंद्र सरकार मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले कल हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से भी मिली, तो उन्होंने भी इस तरह के कहीं कुछ नहीं नकारा कि आपकी मदद नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है और हिमाचल के लिए जो भी मदद की आवश्यकता होगी हम करेंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से जो अभी बरसात में नुकसान हुआ है, भरमौर जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर जो है लोगों को जो प्रभावित है उनको राहत राशि मिल पाई है उस तरह की जिस तरह से बाकी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये खोखली घोषणाएं हैं, ये व्यवस्था परिवर्तन के दावे अब वो सत्ता परिवर्तन के द्वार खोल चुके हैं। मैं तो खुलेआम सरेआम कहता हूँ इस बात को कि नहीं विश्वास है तो लिखिए चिट्ठी केंद्र सरकार को कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन करते हैं, और ताकि आपकी 9 महीने की कार्यशैली का जवाब प्रदेश की जनता जो है वो दे कि आपने किस तरीके से काम किया, भेदभाव से काम किया है, पक्षपात से काम किया है। अपनी शपथ से सरकार ये भटक चुकी है, क्योंकि राहत पहुंचाने में जो भाई भतीजावाद हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उससे प्रदेश की जनता जो है वो अज्ञानता में नहीं है। प्रदेश की जनता सब जान चुकी है, क्योंकि नुकसान क्या केवल सत्ताधारी दल के लोगों का हुआ है, नुकसान क्या केवल कांग्रेस के लोगों का हुआ है, नुकसान प्रदेश के आम जनमानस का हुआ है। और आम जनमानस को राहत पहुंचे, ये भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र संकल्प है कि प्रदेश के प्रत्येक इस आपदा में ग्रसित व्यक्ति को, चाहे वो किसान है, चाहे वो बागवान है, चाहे वो भेड़ पालक है, चाहे वो ढाबा संचालने वाला है, चाहे वो टैक्सी चलाने वाला है, प्रत्येक व्यवसाय को किसी न किसी तरीके से इस मानसून ने चोट पहुंचाई है। तो उन सबको राहत मिले, ये हमारा प्रयास है। दूसरा सर, आपने आपदा की चर्चा में यहाँ पर आपने हिस्सा लिया, पर एक मुद्दा आपने उठाया तो पत्थर बम का एक पत्र जो वायरल यहाँ पर हुआ था, उसमें भी आप कुछ कहना चाह रहे थे, किस तरह का जो वो चीज़ है आपको भी इसकी अनुमति भी नहीं है? देखिए, ऐसा है कि ये बहुत गंभीर मसला है, और मैं स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन से ये बात मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने आई है, प्रतिदिन सैकड़ों लोग हमसे ये पूछते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। तो हमें लगता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन के भीतर हिमाचल की सब जनता को इस सारे विषय की जानकारी मिले, हिमाचल की जनता ये जाने कि असलियत में सच्चाई क्या है, किसने ये चिट्ठी लिखी, किसको लिखी, क्यों लिखी, क्या इसके तथ्य हैं। इस बारे में विस्तृत चर्चा, जैसे आज जब हमने शुरू किया तो माननीय अध्यक्ष जी ने हमें ये आश्वासन दिया है कि मेरी बात को रखने का वो मुझे अलग से समय देंगे। तो उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मैंने इस बारे में अधिक चर्चा नहीं की है, और जैसे भी कल या परसों मुझे इस चर्चा के लिए टाइम मिलेगा तो मैं इस सदन के माध्यम से हिमाचल के प्रत्येक जनता को इससे जुड़े सारे सवालों के जवाब दूंगा। आपने एक चीज़ और कही कि जो 2 लोग गिरफ्तार किए थे, सरकार ने उनके ऊपर दबाव बनाया है कि भाजपा का विधायक का नाम है, उसके बारे में? बिल्कुल, ये मैं सदन के भीतर, क्योंकि ये मुद्दा केवल मुझसे संबंधित नहीं है, मेरी पार्टी से संबंधित है, और आपके चैनलों के माध्यम से मैं छोटी सी बात सब लोगों को ये बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि भाजपा विपक्ष की भूमिका में है, और विपक्ष की भूमिका के चलते मेरा ये राजनीतिक धर्म है कि सरकार के कार्यों पर मैं सवाल उठाऊं। सरकार अच्छा भी कर रही है तो भी मैं कोशिश करूंगा कि उसमें कहीं कमी ढूंढूं, ये मेरा राजनीतिक धर्म है, मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर सरकार के किसी भ्रष्टाचार की इतनी पुख्ता जानकारी जो इस चिट्ठी में लिखी है, तो हम पत्थर बम का सहारा लेंगे? ये पत्थर बम इन्हीं के ही सरकार के किसी व्यक्ति का काम है, जिसके लिए जबरदस्ती इन्होंने भाजपा को लपेटने की कोशिश की है, और इसका जवाब
सदन के भीतर हम भी और भारतीय जनता पार्टी भी जोर शोर से देगी। सर, इस पत्र की जांच होनी चाहिए, आपका क्या कहना है? बेटिया मैं सदन के भीतर इस विषय को जब हम रखेंगे, स्वतः सदन की जो मर्यादाएं हैं उसके तहत हम मांग करेंगे कि इस विषय की निष्पक्ष जांच हो, ताकि सबसे पहले तो ये चिट्ठी फर्जी है ये किसने कह दिया, ये सर्टिफिकेट किसने जारी किया कि ये लेटर फर्जी है। और सरकार के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, आवाज उठाता है, तो उसको जेल में डाल दिया जाए। ये है लोकतंत्र की हत्या। जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता हमेशा जो चीखते रहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, ये है लोकतंत्र की हत्या जो यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जिसने बोला उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये कौन सी व्यवस्था परिवर्तन है। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, आप चलिए शिमला शहर में देखिए, शिमला से कहीं बाहर निकलिए, जहाँ हर दूसरे मोड़ पे आपको एक दो पोस्टर दिखते हैं, एक नया दौर और एक सुख की सरकार। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कौन सा नया दौर है? आपदा का नया दौर है, तबाही का नया दौर है, और कौन सा सुख की सरकार? सुखी कौन है? प्रदेश इतनी दुख से, इतनी पीड़ा से इस वक्त गुजर रहा है, तो लोगों के जख्मों पर ये नमक लगाते हुए जो पोस्टर हैं, मेरा विशेष आग्रह है कम से कम जब तक रिस्टोरेशन ना हो जाए इन पोस्टरों को हटा लिया जाए, बाद में लगा दीजिए। इसमें क्या है? मजाक उड़ाते हैं वो पोस्टर हमारे प्रदेश के लोगों का। यहाँ सड़क टूटी हुई बार सामने लिखा है सुख की सरकार, यहाँ रास्ता ब्लॉक आके लिखा है कि नया दौर। क्या मतलब है? धन्यवाद।